हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये आपके एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक बात तो समझ लीजिए दोस्तों, मानवता से बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। और देखिए यहाँ पे पहले एक बार बता दूँ शॉर्ट में कि क्या लिखा हुआ है कि बिहार के माउंटेन मैन नाम से विख्यात दशरथ मांझी का परिवार संकट में लगा रहे मदद की गुहार। अब बात करते हैं दोस्तों, ये दशरथ मांझी कौन थे। तो आपको पता है बिहार के ही एक हीरो थे, रियल हीरो जिनको कहा जा सकता है दोस्तों। आप तो 2 साल 5 साल 6 साल जब तैयारी करते हैं तो घबरा जाते हैं, आहत हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी से मतलब हार मानने की स्थिति में चले आते हैं। लेकिन ये ऐसे व्यक्ति हैं दोस्तों जिन्होंने 22 साल तक एक पहाड़ को काटा, वो भी अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए। दोस्तों आपको पता भी नहीं है, 1960 से लेकर के 1982 ईस्वी तक, यानी 22 सालों तक इन्होंने लगातार एक छेनी हथौड़ी के दम पर मात्र इन्होंने पूरे पहाड़ को काट डाला दोस्तों। और जहाँ बाज़ार जाने का जो रास्ता लगभग 16 से 12 घंटे का टाइमिंग लगता था दोस्तों, उसको मात्र 1 घंटे में ही इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। यानी कि इतने महान काम शायद ही कोई कर सकता है दोस्तों। और ऐसे व्यक्ति के परिवार आज संकट में हैं, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण हम हैं, आप हैं और ये बड़े बड़े नेता लोग हैं दोस्तों। क्योंकि देखिए यहाँ पे लोग मेहनत की इज्जत नहीं करते हैं, लोग पैसे का इज्जत करते हैं। आपने अपने आसपास में भी देखे होंगे कि अगर आपके पिताजी गरीब हैं या आप गरीब हैं तो कोई भी आपके पिताजी को कोई सलाम नहीं करेगा, प्रणाम नहीं करेगा, उतना इज्जत नहीं देगा। लेकिन आप ही के पिताजी या फिर आप ही हो तो दूसरों के, जो कि आपके आसपास पड़ोस में जो पैसे वाले हैं, जो समृद्ध हैं हर चीज़ से, उनको आप इज्जत देते हैं, जब तक उनको प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं, चापलूसी आप बताते हैं उनके ऊपर। तो ऐसा क्यों दोस्तों? देखो ये नहीं, ये मतलब एकदम नाजायज़ बातें हैं। और इस टॉपिक को कोई लाए या ना लाए, मैं ज़रूर लाऊंगा, क्योंकि मुझे बिहार से लगाव है, बिहार के हर एक व्यक्ति से लगाव है और हर एक व्यक्ति से जिनसे मैं इंस्पायर होता हूँ, जिनसे मैं कुछ सीखता हूँ, तो उनके बारे में ज़रूर मैं बोलता हूँ दोस्तों। क्योंकि देखिए 22 साल का मेहनत यूं ही नहीं जाता, और 22 साल को मेहनत करके इतनी अच्छी मुकाम हासिल कर ली है, फिर भी उनके साथ ऐसा हो रहा है, बहुत बुरा लग रहा है मुझे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए एक बार थोड़ा सा खबर हम पढ़ लेते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप भी एक बिहारी हैं और एक बिहारी ही दूसरे बिहारी का सपोर्ट कर सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों कि बिहार के माउंटेन मैन नाम से विख्यात गया निवासी दशरथ मांझी का परिवार कोरोना लॉकडाउन और बच्ची के एक्सीडेंट की वजह से कर्ज में डूब गया है। इसकी वजह उनका परिवार अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। पत्नी के प्रेम में पहाड़ का सीना काट कर रास्ता बना देने वाले दशरथ मांझी, जिन पर फिल्में भी बनी, सड़कें भी बनी और उनसे लोग इंस्पायर हुए, उनका परिवार आज दूसरों की मदद की गुहार लगा रहा है। द माउंटेन मैन दशरथ मांझी के नाती मद्रास में काम करते थे। कोरोना के चलते देश में लगे लॉकडाउन में काम छूटने के बाद वो अपने घर चले आए और मुसीबतों का पहाड़ उन पर टूट पड़ा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नीचे में उनका है कि पहले तो आर्थिक संकट में घिरे, उसके बाद 2 वर्षीय नितिन पिंकी की कुमारी के जो एक्सीडेंट में एक हाथ और एक पैर टूट गया है, परिवार वालों ने गांव वालों से कर्ज लेकर नतीनी का इलाज कराया। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि एक तो वो बाहर कमाते थे, उसके बाद वो अपने गांव से पैसे जो चंदा इकट्ठा करके अपने बेटी का इलाज करवाया। फिर भी अभी भी देखिए इलाज करवाने से नहीं होता, उसके बाद दवा, उसका खर्चा, ऊपर से घर पे बैठ रहे हैं, तो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम आती होगी, हम समझ सकते हैं। तो उनका जो 45,000 रुपया जो कर्ज लिए थे वो तो खर्च हो चुका है। अब स्थिति यह है कि उनके पास न तो इलाज के रुपये हैं और ना ही परिवार का गुजर बसर करने के लिए। ऐसे में दशरथ मांझी का परिवार सरकार के बच्ची के इलाज के लिए गुहार लगा रहा है। अब दोस्तों एक बात बताइए, ये जो गुहार लगा रहे हैं, इनकी अब मतलब मदद कौन कर सकता है? इनकी मदद करना चाहिए सरकार को, बिहार सरकार को, केंद्र सरकार को, क्योंकि एक छोटे मोटे व्यक्ति के बच्चे नहीं है। यही कोई फिल्मी स्टार होता या फिर कोई बड़े बिजनेसमैन होता, अंबानी होता, टाटा होता, उनके नाती पोते का कुछ हो जाए तो उसको मीडिया वाले भी कम से कम 100 बार दिखाएंगे। ये तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इनके लाइव हिंदुस्तान जो पेपर है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। तो जैसे भी हो, इनको अगर आप गया के आसपास हैं, हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उसमें से कुछ तो लोग होंगे, तो अपनी लाइफ में भाई आज नहीं, लॉकडाउन में नहीं, लॉकडाउन के बाद भी कभी भी मौका मिले तो दशरथ मांझी के घर ज़रूर जाइएगा और आपसे जो बन पड़े आप उनको ज़रूर दे करके आइएगा दोस्तों। क्योंकि देखिए दान करने से आपका कुछ घटने वाला नहीं है, कहीं ना कहीं से आपको वो रिटर्न ही आता है। ठीक है, तो ये हमें बहुत दुख लगा दोस्तों, बहुत दर्द लगा। मैं भी एक बार ज़रूर जाऊँगा। मैं आप सभी से भी वादा करता हूँ, अपने आप से भी वादा करता हूँ कि उनके परिवार को एक बार ज़रूर देखूंगा। और दशरथ मांझी का वो रास्ता देखने का मुझे बहुत लालसा है, बहुत ही बचपन से ही देखने का इच्छा है। जब से मैंने
वो पिक्चर देखी थी और उसके पहले जब कहानी सुनी थी तब से। तो लोग जो हैं पिक्चर बना करके तो पैसे कमा लिए, लेकिन इनके परिवार को कुछ सही से ढंग से कोई काम नहीं दिए, ना ही इनके परिवार को कुछ हेल्प कर पाएँ। तो ये एक तरफ से नाजायज़ है, बहुत ही बेकार है, बेहुदा है। तो बहुत ही ख़राब लगा दोस्तों। और आपको बता दूं, आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी करते तो आप एकदम मत डरिएगा, क्योंकि जब एक व्यक्ति 22 साल तक मेहनत कर सकता है बिना खाए पिए, बिना किसी चीज़ का टेंशन लिए, मात्र एक छेनी हथौड़ी के दम पे, तो आप कलम और कॉपी के दम पे और किताबों के दम पे क्या नहीं कर सकते दोस्तों। वो एक अनपढ़ व्यक्ति थे जो इतना कुछ कर गए, और आप तो पढ़े लिखे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपके पास क्षमता नहीं है? तो आप इतना घबराइएगा नहीं, अपने डिप्रेशन में मत आइएगा। आप ज़्यादा आपको टेंशन आती है तो प्लीज़ ऐसे व्यक्ति को एक बार याद ज़रूर करिएगा। तो फिलहाल इसी के साथ हम अपना वक्तव्य भी समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें या ना करें, इसको शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि देखिए शेयर करिएगा तो हो सकता है उनका भला कहीं ना कहीं से हो जाए। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।